हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर हमारा रहेगा। हम हाजीपुर के सांसद हैं। हाजीपुर से हम जीत के गए। स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब ने हमको उत्तराधिकारी चुन के गए। आज वो नहीं जीवित नहीं है। मैं पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, सांसद चंदन सिंह और प्रिंस राज सीएम आवास पहुंचे। आपको बता दें, कल ही बिहार में सरकार बदली है। नीतीश कुमार ने लालू यादव की महागठबंधन का साथ छोड़ा है और एनडीए के साथ एक बार फिर से सरकार बना ली है। इसको लेकर पशुपति पारस अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। पशुपति पारस ने कह दिया कि बिहार में जिस तरीके से सरकार चल रही थी, काम हो रहा था, इसके कारण बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बिहार में कोई किसी का भी सुनने वाला नहीं था। इसीलिए नीतीश कुमार को भले ही देर हुई, लेकिन वो अपने पुराने सहयोगी के साथ लौट आए। अब बिहार तरक्की करेगा। जो वादे एनडीए सरकार ने किए थे, वो वादे पूरे करने का अब मौका मिला है एनडीए की सरकार को। और अब नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो वहीं अपने भतीजे चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़क गए पशुपति पारस। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप वो ये बात तो आप चिराग पासवान से पूछोगे ना, जिसने कहा उससे पूछो। हाजीपुर को लेकर मन बदले क्या? देखो सुन लीजिए सर। एक कहावत है कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर हमारा रहेगा। हम हाजीपुर के सांसद हैं। हाजीपुर से हम जीत के गए। स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब ने हमको उत्तराधिकारी चुन के गए। आज वो नहीं जीवित नहीं है। मैं पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ और पासवान जी के द्वारा जो हाजीपुर में जो अधूरा काम बचा हुआ है, मैं उनके सपनों को साकार करूंगा। चिराग ने मुलाकात की है। एक मिनट, जो चिराग ने नेवर 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 चिराग ने अमित शाह से मुलाकात कल का दिन बहुत शुभ दिन था। नीतीश जी हम लोग के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में 100 कुशल आ गए। 15 महीना से बिहार की जनता और सभी लोग घुटन महसूस करते थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। कोई किसी को सुनने वाला नहीं था, अफसरशाही था। लेकिन देर सही दुरुस्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अपने पुराने घर को लौट आए। ये काफ़ी खुशी हुई हम लोगों को। इसी जो नई सरकार बनी है, इसी के तहत हम लोग, हमारे साथ में सांसद प्रिंस राज जी है, हमारे साथ में सांसद चंदन सिंह जी हैं नवादा, हमारे साथ में विधान पार्षद भूषण राय जी हैं। हम चारों आदमी गए थे उनको बधाई देने के लिए। और कल जो शपथ ग्रहण हुआ है, इसके लिए हम लोग चारों अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से जाकर उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई दी। नीतीश कुमार लगातार इधर उधर करते रहते हैं। अब भरोसा है कि एक बार फिर से अब नहीं कहीं जाएंगे। कारण कुछ नहीं है। अब कहीं नहीं जाएंगे। जब तक रहेंगे राजनीति में, तब तक एनडीए गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज कहा है कि जिस तरह रूस में हुआ कि पुतिन हमेशा के लिए चुने गए, ये आखिरी मौका है। अगर इस बार आपने नहीं फैसला लिया लोगों ने, तो अब इसके बाद वोट देने की। अरे भाई, खड़गे साहब अपने परेशान हैं। वो अपनी गद्दी के लिए सोच रहे हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है विरोध करना। तो कांग्रेस अभी विरोधी दल में है और जो उनका लीडर है, वो अपने लीडर को तो झांक के देखे हैं कि कभी वो ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं, कभी बैलगाड़ी पर चढ़ते हैं, कभी कुल्ली का काम करते हैं। और आज के तारीख में आप जान लीजिए कि देश की जो राजनीति है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज विश्व स्तर के लीडर हैं। वो पूरा विश्व से उनको मानता है। अमेरिका जैसा कंट्री आज से 3 माह पहले जब विदेश में गए थे, अमेरिका जो विश्व का सबसे सबल कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जी, आप इतने ताकतवर हो, हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूँ। तो आज के तारीख में अपने देश की स्थिति, पूरे जो विश्व का जो राजनीति है, उसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता अपने देश को मिला प्रधानमंत्री जी किए। तो अब 3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है।
और एनडीए गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में 400 से अधिक सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अब मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। इस देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार 2/3 बहुमत से अधिक मत से जीत के और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपने सुना, हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा में अब भी विवाद जारी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस कभी एक हो सकते हैं, इस बात को सुनते ही पशुपति पारस भड़क गए। कह दिया हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, नेवर नेवर, ऐसा कहते नजर आए चाचा पशुपति पारस। कह दिया हाजीपुर सीट उनकी ही थी और हाजीपुर सीट से ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए के साथ ही चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही आने वाला चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हाजीपुर सीट को लेकर जो चाचा भतीजा में विवाद लगातार जारी है, इसका समाधान कैसे निकालती है एनडीए? क्या कुछ और कहा पशुपति पारस ने, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।